जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। किसी भी शुभ काम को करने से पहले कहते हैं माता रानी का स्मरण कर लिया जाए तो तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज बात आस्था के उस उत्सव की जो इस वक्त सारे देश में चल रहा है। आज चैत्र नवरात्र में 2 तिथियों के मेल का दिन है। आज सुबह 9:11 तक द्वितीय तिथि रही। उसके बाद उस दौरान मां के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना और पूजा की गई। इसके बाद तृतीय तिथि लग गई जो 1 अप्रैल की सुबह 5:42 पर खत्म होगी। तो चलिए शुरुआत उन तस्वीरों के साथ ही करते हैं जिसमें भक्ति के तमाम रंग हैं और माता का जयकारा भी है। आज शहर शहर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। सुबह से ही भक्त देवी के दर्शन पूजन के लिए देश भर के देवी मंदिरों में लगातार कतारबद्ध तरीके से उमड़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा को साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। मां चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। मां चंद्रघंटा भय मुक्ति का वरदान देती हैं और साथ ही भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कहते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना से मंगल के दोष भी दूर हो जाते हैं। माता अपने भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र पर शहर शहर कैसे मां की भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ा है। 7 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक देवी धाम में जयकारों की गूंज सुनी जा सकती है। देखिए, चैत्र नवरात्र के इस खास मौके पर हम आपको देश के अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी, जहां एक ऐसा अनोखा मंदिर मौजूद है जो स्वयं जगत की जननी बाल रूप में जहां पर विराजमान है। संसार में मां काली का एक ऐसा अनोखा रूप और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। वो मंदिर जहां बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी। वो मंदिर जहां इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद। वो मंदिर जहां रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है मां काली। वो मंदिर जहां स्वयं प्रकट हुई मां भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक मां भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में मां के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में मां काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती हैं, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी हैं। माँ काली यहाँ बाल रूप में विराजमान है, शांत रूप में है मैया। काली का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में माँ भगवती का वो रौद्र रूप आता है, लेकिन यहाँ पर माँ बहुत ही शांत स्वरूप में विराजमान है और बहुत ही उत्तम दर्शन यहाँ माँ के हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, आए अवश्य एक बार दर्शन करें, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ माँ काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर माँ काली हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में मां काली का ये अनोखा सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। यानी जिन महाकाली के रौद्र रूप के सामने ब्रह्मांड की समग्र आसुरी शक्तियां नतमस्तक हैं, वो मां काली यहाँ अपने क्रोध को त्याग भक्तों को सौम्य स्वरूप में दर्शन देती हैं। काली जी जो है वो सौम्य रूप में है। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है। बाकी कहीं पे भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं।
बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता है कि कभी मंदिर के स्थान पर एक पहाड़ हुआ करता था, जहां एक गुफा में मां की मूर्ति इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। बरसों तक मां उस गुफा में गुप्त रूप में विराजमान रही, लेकिन लगभग 500 साल पहले ये रहस्य उस दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने पहुंचे। तो इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 से 600 साल पुराना है। यहाँ पे जो काली जी की प्रतिमा है वो स्वयं भू प्रकट है, इसकी स्थापना नहीं हुई। यहाँ पे जो वर्तमान पे जो मंदिर है, यहाँ पे पहले एक पहाड़ हुआ करता था। पहाड़ी पे के एक गुफा में जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जूदेव जी शिकार खेलने आए, तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है। वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार। बताया जाता है कि ओरछा राज परिवार ने ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। समय के साथ इस मंदिर की महिमा, मान्यता और ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 70 के दशक में इस मंदिर की चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों तक भी पहुंची। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए मां काली के इस धाम में अनुष्ठान करवाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पे आई थी। जब वो चुनाव हार गई थी तो उसके बाद वो यहाँ पे आई। उस समय हमारे परदादा थे पंडित प्रेम नारायण त्रिवेदी जी, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनका अनुष्ठान करवाया। जिसके बाद वो गईं, उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा, वो जीती और जीतने के बाद वो फिर से यहाँ पे आई और फिर माता का उन्होंने आशीर्वाद लिया और तब अपना कार्यभार संभाला। पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा कर रहे पंडित परिवार के सदस्य बताते हैं कि न सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि बीते वर्षों में यहाँ कई नेता, अभिनेता और हस्तियां बाल स्वरूपा मां काली का आशीर्वाद लेने पहुँचते रहे हैं। पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। इंदिरा गांधी के बाद राजनाथ सिंह जी भी आए, उमा भारती जी भी आई, कई विधायक आते हैं और राजनीतिक गलियारे से तो कई लोग मतलब आते रहते हैं आए दिन। वैसे तो साल भर झांसी के इस मंदिर में मां के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहाँ मां काली के कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, बाल स्वरूपा मां जगत जननी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और अन्य दिनों में इधर पे इतनी भीड़ रहती है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है और उसी श्रद्धा भाव से पूरा बुंदेलखंड, पूरा देश के लोग और कहीं कहीं विदेश के लोग जो भी इंडिया आते हैं उन्हें मालूम पड़ता है तो माँ के दर्शन करते हैं, उनका दर्शन लाभ लेते हैं। और ऐसा लोगों की मान्यता है कि अगर पे सच्चे दिल से अगर पे आप कोई मनोकामना मांगोगे तो वो माँ अवश्य पूरी करती है। बाल रूप में है और यहाँ भी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और मेरी भी मैं यहीं से मनोकामना पूर्ण हुई है। हम लोग 3-4 साल से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। मेरी हर मनोकामना पूर्ण हुई है और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो भी उनसे सच्चे दिल से माता रानी का जाप या उनकी पूजा करता है वो अवश्य उनकी सुनती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा मां काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान मां भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात बुंदेलखंड के उस अनोखे देव मंदिर की, जिसकी कथा में भक्ति के साथ शौर्य और बलिदान का रंग भी नजर आता है। एक ऐसा देवी धाम जहां कर्तव्य के लिए एक वीर पिता ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। न केवल इस मंदिर की कहानी अनोखी है, बल्कि यहां देवी का स्वरूप भी निराला है। और बताया जाता है कि इस मंदिर में देवी हर रोज 3 बार स्वरूप बदलती हैं।
नवरात्र पर्व है शक्ति का, पर्व है भक्ति का, पर्व है साधना का। लेकिन बुंदेलखंड के झांसी में मां भवानी का एक धाम ऐसा भी है जहां भक्ति, शक्ति, व्रत, संकल्प और साधना के साथ नवरात्र का पर्व बलिदान की पावन कथा से भी जुड़ा है। वो कथा जिसके नायक हैं आल्हा और उदल। आल्हा और उदल वो दो वीर योद्धा हैं जिनके नाम बुंदेलखंड के इतिहास में बेहद सम्मान और श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। झांसी में पहुज नदी के किनारे बना मां मनिया देवी का मंदिर वो अनोखा धाम है जहां एक पिता ने स्वयं अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी। बाद में देवी मां ने उसे जीवन दान दे दिया था। ये मंदिर झांसी ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड समेत सारे देश में प्रख्यात है। बताया जाता है कि इस अनोखे मंदिर में हर रोज देवी के दर्शन 3 रूपों में होते हैं। सुबह के समय यहाँ देवी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो वहीं देवी दोपहर को युवावस्था में मौजूद होती हैं, जबकि शाम ढलते ढलते देवी वृद्धावस्था में आ जाती हैं। झांसी में एक हम ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है मां लहर की देवी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है। हम मंदिर में माई के दर्शन भी कराएंगे। आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देवी जी विराजमान हैं। कहते हैं कि जो ये देवी माँ है ये दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। तीनों बार अलग अलग इनका श्रृंगार भी होता है। यहाँ पर ऐसा भी दावा किया जाता है कि ये जो मंदिर बना है ये आला उदल के समय का बना हुआ है, चंदेल युग में बना। इस मंदिर का इतिहास बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासनकाल से जुड़ा है। बताया जाता है कि चंदेल शासनकाल के दौरान महोबा के धाकड़ लड़ैया आल्हा और उदल ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की कहानी में जिक्र मिलता है कि पृथ्वीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने आल्हा की पत्नी का हरण कर लिया था। इसके बाद रानी को मुक्त करवाने के लिए आल्हा और उदल ने ज्वाला सिंह से युद्ध किया। तब युद्ध में विजय का वरदान पाने के लिए भक्त आल्हा ने देवी के कहने पर अपने पुत्र इंदल की बलि चढ़ा दी थी। उधर जो है जब पत्थरगढ़ के राजा ज्वाला सिंह था तो इनकी आला की फौज को उसने पत्थर का बना दिया था। किसे? राजा के इनकी फौज को, उदल की फौज को ज्वाला सिंह ने पूरी फौज को पत्थर का बना दिया था, क्योंकि ज्वाला सिंह को माई सिद्ध थी। जब माई सिद्ध थी तो सपना दिया, उनसे विजय नहीं पा रहे थे उदल। माई ने सपना दिया उदल को ऐसा है बेटा, जब तक तुम अपने बच्चे की इंदल की बलि नहीं लगाओगे तब तक विजय तुम नहीं पा पाओगे। किंवदंती है कि आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर बाद में देवी ने इंदल को जीवन दान दे दिया था। इसके बाद से लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति आस्था कई गुना बढ़ गई थी। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो पत्थर मौजूद है जिस पर आल्हा ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। यहाँ पर वो पत्थर भी दिखाएंगे आपको, देखिएगा। यहाँ पर हम जो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो पत्थर है जहाँ पर आला ने अपने बेटे की बलि दी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को जो राजा ज्वाला था वो अपहरण करके ले गया था और उन पर विजय पाने के लिए यहाँ पर उनसे जब मांग किया गया था, तब ये पत्थर है जहाँ पर ये आप देख रहे हैं शिला है। इसी शिला पर उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी। इसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने अपनी पत्नी को राजा ज्वाला से अपने वापस पा लिया था। मनिया देवी का ये मंदिर 8 शिला स्तंभों पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक स्तंभ पर 8 योगिनी अंकित हैं। इस प्रकार कुल 64 योगिनी के स्तंभों पर ये मंदिर टिका हुआ है। सभी स्तंभ गहरे लाल सिंदूरी रंग में रंगे हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वास्तव में मनिया देवी मैहर की मां शारदा देवी की बहन है। मां शारदा से भी आल्हा और उदल की कथा का एक सिरा जुड़ता है। मंदिर की चौखट पर उफनती पहुज नदी की लहरों के चलते बाद में मनिया देवी मंदिर का नाम लहर देवी पड़ गया। आज सारा बुंदेलखंड इन्हें लहर देवी के नाम से ही पूजता है। लहर की देवी पहले यहाँ ये पहुज नदी है तो ये पूरे तालाब था। यहाँ काफी माना एक तरह से लहरें आती थी यहाँ,
मतलब पूरा बड़ा, यहाँ तक पूरा एरिया में पानी आता था। यहाँ पहुज डैम पीछे है, तो पूरे एरिया में लहरें उठती थी। इसलिए इनका वो लहर की देवी, इनकी आरती में भी वो उसी तरह से होती है, लहर देवी मैया की जय। वैसे तो इस मंदिर में साल भर भक्तों का आना जाना रहता है, लेकिन नवरात्र के समय यहाँ भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। दूर दूर से भक्त अपनी अपनी मुराद लेकर इस मंदिर तक पहुँचते हैं और देवी माँ के दरबार में शीश झुकाकर आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाते हैं। झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां माता शारदा के मंदिर में 36 साल बाद नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पहाड़ों के बीच में मौजूद मां शारदा के इस मंदिर में हुए भव्य समारोह में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ पूजा पाठ किया। घाटी में अब गोलियों की जगह मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही है। कश्मीर में एक बार फिर वो मंदिर भक्तों से गुलजार हो रहे हैं जो आतंकवाद की वजह से बंद हो चुके थे। ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीर है, जहां नवरात्र के मौके पर टिटवाल गांव का प्राचीन शारदा देवी माता मंदिर जो अब भक्तों से गुलजार है, जहां चैत्र नवरात्र के पावन दिनों में मां शारदा की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 1948 से यह मंदिर बंद था, लेकिन 370 हटने के बाद साल 2023 में भक्तों के लिए सालों से बंद मंदिर खोला गया। मंदिर खुलने के बाद से यहां पूजा पाठ को लेकर कुपवाड़ा जिले के अधिकारी समेत पुलिस बल ने खास इंतजाम किए हैं। साथ ही घाटी में भक्तों के लिए मंदिर को एक बार फिर संवारा जा रहा है। काफ़ी मुद्दत के बाद, करीब सुनने में आया है 30 साल के बाद यहाँ पे मूर्ति का स्थापना हो रहा है। नई मूर्ति यहाँ पे लग रही है जो जयपुर से लाई गई है। इस मूर्ति को कल का दिन और आज का दिन, आज इनका इम्पॉर्टेंट डे है। जब इनके साथ मैं अभी मिला हूँ तो ये काफ़ी खुश है। इनको जिस तरीके का इनको ये माता को यहाँ पे जैसे इनकी मूर्ति को स्थापना करनी थी या उसको अपने तरीके से इनके रिलीजन में जो इनको चाहिए था वो काफ़ी मुतमईन है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन इनको मिली है। शारदा माता मंदिर में मां की दिव्य भव्य नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मां की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। भारी संख्या में लोग मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बीच घाटी के लोगों में सद्भाव देखने को भी मिला है। पूजा पाठ करने पहुंचे लोगों ने ईद और नवरात्र के संगम को घाटी में अच्छा संकेत बताया। जहां तक मुझे अपने एक्सपीरियंस का ताल्लुक लगता है कि ऊपर वाला कुछ अच्छा ही चाहता है हम दोनों कम्युनिटी के लिए, क्योंकि दोनों पायस दिन हैं, ये होली दिन है, पवित्र दिन है। रमजान मुबारक इसका एंड और ईद उल का आना और हमारा आना, दोनों ये एक किस्म का संगम जो बन गया, ये दर्शाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। घाटी में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मंदिर भक्तों के लिए फिर से खुल चुके हैं जो आतंकवाद के चलते बंद हो चुके थे। और इसी कड़ी में अब कुपवाड़ा का मां शारदा मंदिर भी जुड़ गया है, जहां अब मंदिर के उत्थान का कार्य तेजी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज नवदुर्गा के तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो बता रही हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने का दिन है। आज आपको साहस, आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का वरदान भी देती हैं। नवरात्र का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का दिन है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष मानी जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति को निर्भय होने का वरदान भी माता रानी देती हैं।
देखिए, साहस और शक्ति का वरदान देने वाली मां चंद्रघंटा का स्वरूप भी काफी अनोखा है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा होती है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है और माना यह भी जाता है कि इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता भी आती है। और चलिए, आशा यही करते हैं कि माता रानी की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद आप सबको यूं ही प्राप्त होता रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।